कौरव मारे गए हैं और एक ही योद्धा बचा है जिसका नाम है दुर्योधन। और आज उस दुर्योधन की जंगा को पांडवों के बीच में से एक भगवान का भक्त निकल कर आया, नाम था भीम। और भीम की गदा से जिसकी जंगा को तोड़ दिया गया है, जिसकी जंगा को शिथिल कर दिया गया है रे। आज दुर्योधन पल पल धरती पर पड़ा हुआ है, मौत को पुकार रहा है, गुहार रहा है। न जाने वो मेरी अंतिम सांस कब रुकेगी, कब मेरी मृत्यु मेरे नजदीक आए। लेकिन मृत्यु को पुकार रहा है, मन में भाव एक और है कि मेरे जाने से पहले कम से कम मैं इन आंखों से अपने शत्रु पांचों पांडवों के कटे हुए सिरों को देखना चाहता हूं, उनको मरा हुआ देखना चाहता हूं। अकेला पड़ा है, इधर उधर नजर घुमाई, कोई नजर नहीं आता। एक सखा निकल कर आया जो कि दुर्योधन के गुरु का ही पुत्र है, जो कि द्रोणाचार्य का पुत्र है, नाम है अश्वत्थामा। निकल कर आया और जब बिलखते हुए दुर्योधन के शरीर को देखा, बिलखते हुए उस दुर्योधन की पुकार को देखा, तो दुर्योधन से कहा, अरे भैया अब तुझे रोने का समय मिला, तुझे रोने का समय कहां से मिल गया? तू तो औरों को रुलाता था रे दुर्योधन, आज तू खुद कैसे रो रहा है रे? दुर्योधन ने कहा, अरे अश्वत्थामा मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरे सारे भाई मुझे छोड़कर अपने अपने धाम को चले गए, अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गए ना। अगर मेरी आंखों से ही आंसू बह रहे हैं ना अश्वत्थामा, पूछ क्यों बह रहे हैं? ये आंसू इसलिए बह रहे हैं कि बेशक मेरे 99 भाई चले गए, लेकिन वो 99 के 99 भाई मेरी आंखों के सामने चले गए, लेकिन वो पांचों पांडवों के पांचों पांडव अभी सदैव बैठे हुए हैं। पांचों पांडवों में से कोई एक भी पांडव नहीं गया, हम सारे कौरव वंशी मारे गए। चाहता क्या है दुर्योधन? तो दुर्योधन ने कह दिया, अश्वत्थामा चाहता हूं कि उनकी मृत्यु को मैं आंखों से देख सकूं, सुनना नहीं देखना चाहता हूं। बेशक मेरी सांसें रुक जाए, मुझे कोई गम नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं रे। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन एक बात बताऊं, मैंने तुमसे उस समय कहा था कि मुझे अपनी इस सेना में अपनी सेना का सेनापति बना लो, लेकिन तूने मुझे सेनापति नहीं बनाया था। काश तू मुझे अपने इस महाभारत के युद्ध में मुझे सेनापति बनाता और मुझे कोई काम सौंपता, मुझे भी युद्ध करने का अवसर मिलता। तो सुन, आज जो तू यहाँ पर रो रहा है, तू नहीं रोता। तूने दुर्योधन हर किसी को, भीष्म पितामह को भी सेनापति बनाया, द्रोणाचार्य को भी सेनापति बनाया, कर्ण को भी सेनापति बनाया, लेकिन इस अश्वत्थामा को सेनापति नहीं बनाया। सुन, फिर भी जो तेरी आखिरी इच्छा है ना, इस इच्छा को बलवंती करने के लिए मैं कोई समय दूंगा। जो कार्य तुझसे नहीं हो सका दुर्योधन, उस कार्य को मैं करूंगा। मैं जाता हूं। आज पांचों पांडवों को मारने के लिए आज गोविंद को पता चला अश्वत्थामा आ रहा है, पांचों पांडवों को मारने के लिए। आज गोविंद भगवान ने देखा कि मेरे भक्त पांचों पांडव, पांचों भाई अपने अपने शिविरों में शयन कर रहे हैं, रात्रि का समय है। आज गोविंद भगवान जगे हैं और जगकर अपने भक्त पांडवों के शिविरों की रखवाली कर रहे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं रे। अर्जुन ने देखा, अरे जो मेरे सारथी बनकर मेरे साथ रहते हैं उनकी ये सैया खाली पड़ी है। अरे गोविंद भगवान, अरे कृष्ण कन्हैया, अरे माधव, तुम किधर चले गए? तो बाहर आकर देखा कि शिविर के बाहर, और आज कृष्ण कन्हैया पहरेदारी कर रहे हैं। लगता है कि आज वो किसी चिंता में परेशान हैं। अर्जुन ने पूछा, गोविंद रात्रि का समय है, शयन करना चाहिए, क्यों जग रहे हो? कृष्ण कन्हैया ने कहा, अर्जुन पता है, लगता है अब मेरे भक्तों पर कोई संकट का पहाड़ आने वाला है।
अर्जुन ने कहा संकट का पहाड़ भला तुम्हारे भक्तों पर। कन्हैया मैं तुम्हारी इस कथनी को समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। तो आज गोविंद ने कह दिया अर्जुन अश्वत्थामा। जैसे ही अपने मुख से कहने वाले थे कृष्ण कन्हैया चुप हो गए। ना, अगर मैंने ये बात यहाँ कह दी तो कहा जाता है क्रोधवश जल्दबाजी में कहीं कोई कदम मेरे भक्त ऐसा न उठा लें कि जिसका अब तक इनको फल नहीं मिला अब इनको फल मिल जाए ना। गोविंद भगवान ने कहा अर्जुन मैं ये चाहता हूं कि तुम इसी समय पांचों भाई अपने अपने शिविरों को छोड़ो और मेरे साथ चलो, जहां मैं चाहता हूं उधर चलो। और भक्त वही है कि जैसा भगवान चाहे भक्त वैसा करने के लिए तैयार रहे, वही भक्त होता है। क्योंकि भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाकर चले, वही तो भगवान का भक्त है रे। अर्जुन ने कहा प्रभु किधर चलना है मुझे जरा बताओगे। कन्हैया ने कहा कि जिधर मैं तुम्हें इंगित करूं उधर चलोगे। अर्जुन ने कहा गोविंद एक बार इशारा करके तो देखो, जिधर तुम कहोगे मैं उधर चलने के लिए तैयार हूं प्रभु, मैं उधर चलने के लिए तैयार हूं रे। फिर भी आज बताया जाता है पांचों पांडव आज जगे हैं, कृष्ण कन्हैया के कहने के मुताबिक उनके साथ चल दिए हैं। आज पांचों पांडवों के पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, उन्होंने आज अपने पिता के शिविरों को खाली देखा, अपने अपने पिता की सैया को खाली देखा तो अपने पिता की सैया पर आकर शयन करने लगे। अश्वत्थामा आया और आकर देखा हाथ में नंगी तलवार है। आया और उन 5 पांडवों के पुत्रों को जब सोते हुए चादरों के अंदर देखा तो पांडव समझकर ऐसी नंगी तलवार का प्रहार किया है कि उन अवोध 5 द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया है रे। शास्त्र कहता है कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम, बिना सोचे विचारे किया गया फैसला, बिना सोचे विचारे मुख से बखान किया गया शब्द कभी न कभी कहीं न कहीं हमें संकट में डाल देता है। और आज उस अश्वत्थामा से वही हो गया रे। अश्वत्थामा आया, पांडव समझकर पांडु पुत्रों को मारा है और एक पात्र लिया है, कटे हुए सिरों को उस पात्र में रखा, एक वस्त्र से ढक दिया। आज खुशी पूर्वक चला जा रहा है दुर्योधन के पास। जो काम दुर्योधन नहीं कर सका वो काम आज मैंने पल भर में यूं कर दिया। खुशी का ठिकाना दुर्योधन के हृदय में।